एपिसोड की शुरुआत में ग्रेट टॉम फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है यार। इसी के साथ हमारा ड्वार्फ आर्क यहीं पर खत्म हो जाता है, जहां लिन अपने ड्रैगन पर सवार होकर दोबारा से अपने ट्राइब में वापसी कर रहा है। अपने लीडर को आता हुआ देखकर सारे के सारे गॉब्लिन्स में एक खुशी की लहर दौड़ चुकी है। उनका स्वागत करने के लिए बड़ी ही तेजी की रफ्तार से सारे के सारे गॉब्लिन्स तेजी की रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। और लिन बताता है कि इन 3 महीनों के दौरान मेरे ट्राइब के लोगों ने लार्ज स्केल में ब्रीडिंग की, जहां पर 50,000 लो टायर के गॉब्लिन्स का बर्थ हुआ और इसके साथ साथ उन्होंने 10,000 हाई टायर के लार्ज गॉब्लिन ब्रीड को भी रेज किया। लिन ड्वार्फ किंगडम में बने हुए सारे स्पेशल वेपन्स को अपने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देता है। तो गॉब्लिन बजर्क को मिला है ब्लेड सील्ड एक्स पोलर्म, जिसका रैंक है 11th टायर, एट्रीब्यूट है रेयर ऑर्ब से फोर्ज किया गया। ये वेपन बहुत ही बेहतरीन अटैक कर सकता है, साथ में किसी भी मैजिक अटैक को एम्पलीफाई कर सकता है। इसके बाद दिखाया जाता है म्यूटेंट गॉब्लिन, जिसे मिला है एथेना का स्पेयर और सील्ड। इस वेपन का रैंक है वर्ल्ड क्लास, एट्रीब्यूट स्पेयर के थ्रस्ट में डिवाइन पेनिट्रेशन है किसी भी अटैक को करते समय, और सील्ड जो ऑटोमेटिकली किसी भी मैजिक और फिजिकल अटैक के ज्यादातर पार्ट को ब्लॉक कर सकता है और रिफ्लेक्ट कर सकता है। और ये है गोस्ट गॉब्लिन, जिसे मिला है वॉइड डैगर, जिसका रैंक है वर्ल्ड क्लास, एट्रीब्यूट ये वेपन टेम्पररी टेलीपोर्टेशन पॉइंट क्रिएट कर सकता है, जिससे थोड़े समय के लिए आपकी मूवमेंट बहुत ही ज्यादा तेज हो जाएगी। अगर किसी पर इसका अटैक कर दिया जाए तो उस पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ेगा और इसे आसानी से तो बिल्कुल भी हील या रिपेयर नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं गॉब्लिन मून की, जिसे मिला है टीयर ऑफ क्यूपिड, जिसका रैंक है वर्ल्ड क्लास, एट्रीब्यूट अगर इसे पहनने वाले को डैमेज दिया जाएगा तो इनडिस्ट्रक्टेबल टीयर शेप्ड क्रिस्टल होने के कारण वो अंदर से ही प्रोटेक्टेड रहेंगे। सिर्फ सच्चे प्यार की ताकत ही इसे ब्रेक कर सकती है। अब बात करते हैं गॉब्लिन स्लेयर की, जिसे मिला है डिवाइन एस्पेक्ट ब्रेसलेट, इसका रैंक है वर्ल्ड क्लास, एट्रीब्यूट ये डिवाइन एस्पेक्ट स्पेस अपने अंदर में 6 लॉयल सबऑर्डिनेट को सील करके रख सकता है, और जब भी बैटल होगा ये किसी भी समय उन लोगों को समन कर सकते हैं। साथ ही अपने आप को स्ट्रेंथ देने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बारी है हमारी होली मदर की, जिसे मिला है ग्रेट हंट लॉन्ग बो, रैंक है वर्ल्ड क्लास, एट्रीब्यूट जब ये वेपन पूरी तरीके से चार्ज हो जाएगा, अगर तुम अपने एनिमी के अगेंस्ट में इसे 3 सेकंड तक एम करके रखे रहोगे तो गारंटीड है कि हिट लगेगा ही लगेगा और इससे बचना और ब्लॉक करना नामुमकिन है। अब बारी है कसाने की, जिसे मिला है कैलिन इयरिंग और इसका रैंक है 11th टायर, एट्रीब्यूट दूसरों की नजर में इस इयरिंग को पहनने वाली बंदी सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल फिगर वाली होगी और इसके चार्म का इस्तेमाल तुम अपने अपोनेंट के माइंड के साथ में खिलवाड़ करने पर आराम से कर सकते हो। सारे लोग अपना अपना टूल और वेपन पाने के बाद एक साथ कहते हैं कि बॉस आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम हमेशा आप ही को ही फॉलो करेंगे। अब बारी है हमारे मेन कोर्स की। एक स्वार्ड को लेकर लिन सीधा पहुंच चुका है स्वार्ड सेंट के सामने में और उस स्वार्ड को देने लगता है यार। स्वार्ड सेंट कहती है कि ये क्या है, और लिन कहता है कि जल्दी से इसे अपने हाथों में ले लो और इसके अंदर में जो पावर है ना उसे जल्दी से जल्दी कॉन्कर कर लो, यही तुम्हारा मिशन है। इस ब्लेड का नाम है ओमनियस ब्लेड, जिसका रैंक है वर्ल्ड क्लास, एट्रीब्यूट ये वेपन है डार्कन आई का फ्यूजन वर्जन, जो समन कर सकता है फैंटम ड्रैगन को। इस वेपन की मदद से ये जितने भी अनडेड्स है उनके ऊपर में कॉन्कर किया जा सकता है। इस वेपन को होल्ड करने वाले को डार्कन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने की एबिलिटी मिलती है। इसके हर अटैक में ब्लड लस्ट इफेक्ट होता है। इस वेपन के अंदर में डार्कन विल है, जिसके भी कमजोर विल है वो इसे टच ना करे, वरना डार्कन विल उसे अपने अंडर कंट्रोल में ले लेगा। लेकिन एलिस का चेहरा कंफ्यूजन से भरा हुआ है, वो कंफ्यूज होकर बोलने लगती है लेकिन अगर गॉड मुझे कोई वेपन देना चाहते हैं तो वो मुझे होली वेपन देंगे ना। लिन कहता है कि इस वेपन के अंदर में पावरफुल मॉन्स्टर मौजूद है जिसे तुम्हें कॉन्कर करना होगा ताकि ये किसी गलत हाथों में ना लग जाए। अगर ये वेपन किसी वीक बंदे के हाथों में लग गया तो ये मॉन्स्टर उसे अपने अंडर कंट्रोल में ले लेगा, जिसके बाद इस दुनिया में बहुत बड़ी तबाही हो सकती है। तो तुम्हें नहीं लगता कि ये एक होली मिशन है जहां पर तुम्हें इस मॉन्स्टर के ऊपर में कॉन्कर हासिल करना है। लिन की सारी बातों और एक्सप्लेनेशन को अच्छी तरीके से सुनने के बाद एलिस को सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। वो ओमनियस ब्लेड को देखती हुए कहती है कि ठीक है, अब मैं सारी चीजों को बहुत ही अच्छे और क्लियर तरीके से समझ चुकी हूँ, और देरी ना करते हुए अपने हाथों को आगे बढ़ाकर ओमनियस ब्लेड के ऊपर में अपना हाथ रख देती है, जिसके बाद एक बहुत ही भयंकर सा चीज अब शुरू होने वाला है। सारी चीजें एक बार के लिए शांत हो चुकी है, लेकिन ओमनियस ब्लेड को अपने हाथों में पकड़ने की वजह से एलिस की आंखें बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी हो जाती है और एक मॉन्स्टर जो कि है डार्कन विल वो बाहर के तरफ में निकल जाता है और हमारी एलिस को ओवर पावर करके उसको अपने अंडर कंट्रोल लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार है।
एलिस भी उसके सामने में बहुत ही ज़्यादा छोटी दिखाई दे रही है। पता नहीं क्या होने वाला है, जो भी होगा बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होगा। और ये डार्कन विल कहने लगता है, हाँ बिल्कुल सही, मुझे ऐसे ही पकड़े रहो। मैं तुम्हारे अंदर में अपनी नफ़रत के सीड को प्लांट कर रहा हूँ। मैं तुम्हें ग्रांट करूँगा वो पावर जिसके बाद तुम किसी भी चीज़ को रिवील कर सकती हो और कोई भी तुम्हें डिफीट नहीं कर पाएगा। और एलिस को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि वो इस डार्कन विल के अंडर कंट्रोल में आ चुकी है। पता नहीं अब हमारी एलिस क्या करने वाली है, क्या इसे ओवर पावर कर पाएगी भी या नहीं। लेकिन ये डार्कन विल हमारी एलिस को अपने अंडर कंट्रोल में लिए हुए हमारे लिन के तरफ में अपने वेपन को एम करवा देता है और वो बोलता है कि जाओ और जाकर इसका खात्मा कर दो। तुम्हारे सामने वाला बंदा तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, वो तुम्हारे हाथों से नहीं बचना चाहिए। और ये सारा नज़ारा देखने के बाद गॉब्लिन बर्ज़र्क बोलने लगता है कि देखो उसने हमारे बॉस के तरफ में अटैक करने के लिए एम कर लिया है। गॉब्लिन मून बहुत ही बुरी तरीके से कांप उठती है और होली मदर कहने लगती है कि उसके प्रेजेंस को तुम लोगों ने महसूस किया, ये सचमुच में बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है। आखिर अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। लिन की तरफ सीन दिखाया जाता है जो पूरी तरीके से रिलैक्स है। वो मुस्कुराते हुए एलिस को ही देख रहा है और एलिस अपने चेहरे को पकड़ लेती है जहां पर वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल और रेजिस्ट करती हुई हम लोगों को दिखाई देती है। एक तरफ तो ये डार्कन विल जो हर हालत में लिन को हमारी एलिस के हाथों से मरवाना चाहता है और वो कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रेजिस्ट करने की। और दूसरी तरफ है हमारी एलिस जो कि अपने उस डार्कन विल के हाथों को रोकते हुए कहने लगती है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम मुझे अपने अंडर कंट्रोल में ले सकते हो। डार्कन विल और एलिस दोनों ही एक दूसरे के ऊपर में अपना कंट्रोल चाहते हैं और एलिस चिल्लाते हुए बोलती है कि लॉर्ड गॉड प्लीज मेरे साथ में रहिए, अपनी ताकत मुझे दीजिए ताकि मैं इस डार्कन विल के ऊपर में अपना कंट्रोल जमा सकूं। और बहुत ही जोर से एक बार चीख लगाती है। धरती तो बहुत ही बुरी तरीके से फट गई है। लेकिन इसी के साथ हमारी एलिस ने इस डार्कन विल के विल को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये डार्कन विल कहने लगता है कि ये इम्पॉसिबल है, आखिर तुम मेरे ऊपर में कंट्रोल कैसे कर सकती हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता और ना मैं ऐसा होने दूंगा। लेकिन इसके बोलने ना बोलने से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। एलिस अगर चाहती है इसके ऊपर में अपना कंट्रोल जमाना तो वो जमा ही लेगी। कुछ देर की रेजिस्ट मुशक्कत करने के बाद अब हमारी एलिस ने पूरी तरीके से इस वेपन पर अपना कॉन्करर हासिल कर लिया है। नेक्स्ट आगे क्या होने वाला है वो तो मुझे नहीं पता। क्या ये डार्कन विल आकर दोबारा से हमारी एलिस को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करेगा या फिर धीरे धीरे करके उसे इन्फ्लुएंस करेगा, ये तो बात की बात है। लेकिन अभी हमारी एलिस ओमनियस ब्लेड के ऊपर में कॉन्करर हासिल करने के बाद लस्त होकर अपने घुटनों के बल जमीन पर ही बैठी हुई है। एलिस मुस्कुराती हुई कहती है कि जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था कि गॉड ने मुझे स्ट्रेंथ दिया है और मेरा चॉइस बिल्कुल ही सही था मैसेंजर के साथ चलने का। मैसेंजर मैं इससे हमेशा अपने साथ लेकर एंड तक चलूंगी। लिन एलिस के पास जाकर उसके मुंह को पकड़े हुए मुस्कुराते हुए कहता है कि गॉड हमेशा तुम्हारे साथ रहे। गॉब्लिन मून तेजी से लिन की तरफ आगे बढ़ती हुई कहने लगती है कि बॉस वैसे हम आपको एक और बात बताना चाहते थे कि ईगल मैन हम लोगों के ट्राइब में आए हुए थे, उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, यहाँ तक कि उनका एक पंख भी टूटा हुआ था। उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो आपको ही ढूंढते हुए यहाँ पर आए थे। लेकिन जैसे ही उन्हें ये बात पता चली कि आप यहाँ पर नहीं हैं तो वो यहाँ पर से चले गए। गॉब्लिन स्लेयर कहती है कि हमने उनसे पूछने की कोशिश की कि उनके साथ में क्या हुआ है लेकिन उन्होंने हमें कुछ भी नहीं बताया। लिन कहता है क्या लॉर्ड ईगल यहाँ पर आए थे मुझे ढूंढते हुए, ठीक है मैं जाकर उन्हें देखता हूँ कि आखिर उन्हें मुझसे क्या काम था। सीन जॉइंट फॉरेस्ट की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर लोग बहुत ही जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। यहाँ कुछ इंजर्ड ईगल मैन्स दिखाई देते हैं। लिन पीछे से आते हुए कहता है कि प्लीज आप लोग मुझसे मत डरिए, मैं एक गॉब्लिन हूँ जो कि लॉर्ड ईगल से मिलने के लिए आया है। और ये सारे जो ईगल है फीमेल वाले वो चौंक कर हमारे लिन को देखने लगते हैं। लिन फिर कहता है कि आखिर तुम लोगों को हुआ क्या है, तुम लोग इतने ज्यादा इंजर्ड क्यों हो, आखिर ये लॉर्ड ईगल कहाँ पर है। बेचारे ईगल ट्राइब के लोग बहुत ही बुरी तरीके से कांप रहे हैं, शायद वो हमारे लिन को नहीं जानते इस वजह से उससे घबरा भी रहे होंगे। साइड के तरफ से सफेद पंखों वाली ईगल आ जाती है जिसे हमारा लिन आश्चर्यचकित होकर देखने लगता है और ये है मेन ईटिंग ईगल की वाइफ जिसका फिगर बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। इसके बड़े बड़े बुबरे मॉन है फिदर वाले। वो ब्लश करते हुए हाथ जोड़े हुए लिन से कहती है कि हमारे लॉर्ड बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में है। सीन ईगल मैन की तरफ दिखाया जाता है जिसके पंख बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड है, हाथ बहुत बुरी तरीके से टूटा हुआ है। उसकी ऐसी हालत को देखते हुए लिन बोलने लगता है कि आखिर इनके साथ में ये
सब कुछ क्या हो गया? आखिर लॉर्ड ईगल की हालत इतनी ज्यादा बुरी कैसे हो गई? ईगलमैन की वाइफ बताती है ये सारी चीजें हमारे लॉर्ड के साथ वेस्ट और नॉर्थ के लॉर्ड ने किया है। तुम्हारे यहाँ आने से पहले ये बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए थे, तुम्हारे पास ये मदद के लिए गए थे, लेकिन तुम किसी और ही जगह पर गए हुए थे और लॉर्ड तुम्हारे लोगों से मदद इसलिए नहीं मांगना चाहते थे कि अगर वो लोग इनकी मदद करने के लिए आएंगे तो वो लोग भी बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो सकते हैं। बेचारी ईगलमैन की वाइफ तो बहुत ज्यादा फूट फूट कर रो भी रही होती है। फिर कहती है कि जैसे ही लॉर्ड रिटर्न हुए तो बाकी के लॉर्ड्स ने हमारे ऊपर में अटैक कर दिया अपने साथियों को लेकर, उनके विंग्स को तोड़कर उन लोगों ने पकाकर उनके सामने में ही खा लिया और यहाँ मौजूद बाकी के लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से पीटा। लिन पूछता है कि आखिर ये नॉर्थन वेस्ट के लॉर्ड्स तुम्हारे ऊपर में अटैक क्यों कर रहे हैं? क्या इन लोगों को ग्रेट टॉम के जस्टिस से डर नहीं लगता? ईगलमैन की वाइफ फूट फूट कर रोते हुए बताती है क्योंकि मेरे लॉर्ड ने ग्रेट टॉम में तुम्हें रिकमेंड किया था, यहाँ तक कि तुम्हें हायर लॉर्ड का भी टाइटल मिल चुका है, इसलिए वो लोग अब हम लोगों से अपनी दुश्मनी निकालना चाहते हैं। लिन इन सारी बातों को सुनकर एक सीरियस लुक में कहता है कि मैडम मैं सारी चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गया हूँ, मैं माफी चाहता हूँ कि मेरी वजह से आप लोगों को इतना ज़्यादा ट्रबल्स का सामना करना पड़ा। आपके लोगों को जितनी भी इंजरीज हुई है उन सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेने के लिए तैयार हूँ, मेरा आप बस इंतज़ार कीजिए। ये सारी बातें कहने के बाद लिन बाहर की तरफ में जाने लगता है। इसी के साथ हमारा ये पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आगे क्या होगा वो तो हम लोगों को नहीं पता, लेकिन जो भी होगा बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो बाय।